नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्निंग गाइड में। आज की जो हमारी क्लास होगी वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जैसे कि हर महीने का टॉप 100 जो करंट अफेयर्स है उनको कराने का। तो अभी तक हम लोगों ने सितंबर और अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स की क्लास हम लोगों ने कंप्लीट की है। उसके अंतर्गत लगभग 200 क्वेश्चन 50 मिनट के आसपास की हमारी क्लास है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जुलाई और अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स। हम लोग जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं 2025 के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे एक मैराथन क्लास पिछले 10 महीने की, जो टॉप 100 क्वेश्चन हर मंथ की है उसको कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत लगभग टोटल 1000 के आसपास करंट अफेयर्स की क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के अंतर्गत। सर्वप्रथम हम लोग अगस्त मंथ का टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग जुलाई मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला हमारा हो जाएगा अगस्त मंथ के अंतर्गत, पहला हमारा हो जाएगा हाल ही में कौन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। तो कौन बने हैं, तो ये पूर्व बीएसएफ है और बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक हैं, जिनका नाम क्या है, अनीश दयाल सिंह इनका नाम है। ये क्या बने हैं, तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। इससे पूर्व ये क्या थे, तो बीएसएफ के महानिदेशक थे। भारत किस देश के सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 अधिक सैनिक भेजेगा। ध्यान रखेंगे, ब्राइट स्टार जो सैन्य अभ्यास है कहां का है, ये मिस्र का है। इसमें भारत की तरफ से वर्तमान में 2025 में 700 सैनिक गए थे इसमें भाग लेने के। तो ध्यान रखेंगे, ब्राइट स्टार आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास किस देश में, तो आपका मिस्र हो जाएगा, स्टार लगाइएगा इसमें। अगला हमारा हो जाएगा, भारत ने अगस्त 2025 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौता किया। सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौता की अगर हम बात करें तो आपका ताइवान हो जाएगा। सेमीकंडक्टर अर्थात क्या हो जाएगा, अर्धचालक के लिए समझौता किया गया किस देश से, तो आपका ताइवान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग की बात हो रही है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा है, तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। और बेंगलुरु कहां है, तो कर्नाटका में स्थित है। फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य में होगी या कौन सा राज्य करेगा, तो आपका गोवा हो जाएगा। किस भारतीय भारोत्तोलक ने अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन जीता है, तो आपका कुमकचम संजीता चानू इनका नाम है, ध्यान रखेंगे। और किसमें जीता है, तो भारोत्तोलक में कौन सा पदक, तो आपका स्वर्ण पदक हो जाएगा। स्टार लगाइएगा इसमें, ध्यान रखेंगे, स्वर्ण पदक जीता। क्या नाम है इनका, तो खुमुकचम संजीता चानू इनका पूरा नाम है। 2025 में भारत तोलक आप ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है किस में, तो आपका भारत तोलक हो जाएगा। और कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला हमारा हो जाएगा हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर ने 104वां स्थान प्राप्त किया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका दिल्ली हो जाएगा। इसमें स्मार्ट सिटी से हर एग्जाम में लगभग लगभग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई थी, तो 104 स्मार्ट सिटी के तहत 104 रैंक किसको प्राप्त हुई, तो आपका दिल्ली हो जाएगा। आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो अगर बात करेंगे स्मार्ट सिटी, वो वर्ल्ड लेवल पे हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग की बात हो रही है। तो उसमें अगर बात करें पहले शहर पे कौन सा आपका हो जाएगा, ज्यूरिख, ये स्विट्जरलैंड में है। भारत में अगर पूछा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर उसकी रैंकिंग क्या है, तो 104 अर्थात 104 रैंकिंग हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस नाम से महिला सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसका नाम क्या है, तो राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक, यानी कि उसका नाम हो जाएगा नारी 2025। ध्यान रखेंगे, नारी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक, नेशनल एनुअल रिपोर्ट। अगला हमारा हो जाएगा हाल ही में किस भारतीय को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मनी फंड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और ये भारतीय है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, तो आपका उर्जित पटेल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, स्टार लगा के रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी।
अगला हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दो देशों का दौरा किन दो देशों में को कवर करता है? तो आपका ध्यान रखेंगे अगस्त और सितंबर, 29 अगस्त से लेके 1 सितंबर के मध्य प्रधानमंत्री मोदी किस देश के दौरे पे? तो आपका हो जाएगा जापान और चीन हो जाएगा। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग और जापान की राजधानी तो टोक्यो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2025-26 में अगर बात करें पहली तिमाही में भारत की जीडीपी की जो बात हो रही है वो कितनी? तो 7.8%। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जाने की ये संभावना है, स्टार लगाइएगा। अगला अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो टोटल 45। ध्यान रखेंगे नाम नहीं पूछा जा सकता है, नंबर पूछा जा सकता है, क्योंकि 45 है। 1 2 3 4 अगर होता तो हो सकता है नाम पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे बात करें नोबेल पुरस्कार के, तो नोबेल पुरस्कार की जब बात होगी तो आपसे नाम पूछा जा सकता है, किंतु पद्म पुरस्कार जैसे 45-50 लोगों को मिला तो केवल नंबर पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ध्यान रखेंगे पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? तो आपका नीरज चोपड़ा, और इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और किसमें? तो वर्ल्ड एथलेटिक मीट 2025 में। वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट 2025 में इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। और किसमें? तो भाला फेंक में इन्होंने जीता है। किसमें जीता? तो भाला फेंक, स्टार लगाइएगा इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे एससीओ समिति का आयोजन कब और कहां हो रहा है? तो 31 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य एससीओ समिति का आयोजन कहां हुआ? तो तियानजिन चीन में हुआ है इसका। अगला हम देखेंगे 24 अगस्त को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 2025 जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो ध्यान रखेंगे जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग 2025 में कौन सी थी? आपका 131वें नंबर भारत की रैंकिंग है। किसके द्वारा जारी की जाती है ये WEF यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट? तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग कौन? तो आपका 131वां हो जाएगा। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 8 पदक जीते, इसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य हो जाएंगे। अगला हमारा हो जाएगा मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारत तोलक चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ध्यान रखेंगे मीराबाई चानू ने, भारत तोलक ये भार उठाती हैं, ठीक है, वजन के लिए। तो मीराबाई चानू ने कहां पे? तो अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारत तोलक चैंपियनशिप में किस पदक? तो 48 किलोग्राम भारत तोलक में कौन सा पदक इन्होंने जीता? तो आपका स्वर्ण पदक, स्टार जरूर लगाइएगा। ठीक है, खेल से, पुरस्कार से ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं आपके करंट अफेयर्स में? लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे 25 से 30 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है किसी भी स्टेट पीसीएस में, तो आपका उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खेल और पुरस्कार से ही पूछे जाते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए भारत के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट, यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कहां सफलतापूर्वक किया है? तो आपका श्रीहरिकोटा हो जाएगा। कहां परीक्षण किया इसका? तो श्रीहरिकोटा, और ये कहां है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज मैत्री यानी कि अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो मैत्री जो सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। वर्तमान में जो 2025 में जो हुआ वो उसका कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था। 14वां संस्करण का आशय यह है कि 14वीं बार इसका आयोजन हुआ है। मैत्री सैन्य अभ्यास किनके किनके मध्य? तो आपका भारत और थाईलैंड हो जाएगा। यूएस ने भारत में अगले राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो आपका कौन हो जाएंगे? तो सर्जियो गोर। सर्जियो गोर जो है वो भारत में यूएस के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है इनको। अगला हम देखेंगे 27 अगस्त से अमेरिका का भारत पर कुल कितना टैरिफ लागू होगा? तो टैरिफ बढ़ा के कितना कर दिया गया 27 अगस्त से? इसको लागू करने के लिए 50% कर दिया गया है। अगला हम देखेंगे मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य है स्वदेशी मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना। ये किसका है? तो आपका हो जाएगा सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य हो जाएगा।
भारत और चीन ने किस पारंपरिक व्यापार मार्ग को फिर से खोलने की सहमति जताई? तो ये जो सिपकीला दर्रा है, इनके मध्य एक व्यापार मार्ग था सिपकीला दर्रा, जो वर्तमान में बंद था। भारत और चीन द्वारा इसे फिर से खोलने के लिए सहमति जताई गई है। और ये जो सिपकीला दर्रा है, ये कहां पे है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में किसे 2025 पुरस्कार अवार्ड फॉर लिटरेचर मिला है? तो 2025 का पुरस्कार अवार्ड फॉर लिटरेचर किसे मिला? तो अमिताभ घोष को मिला। और इन्हें उनकी पर्यावरण आधारित लेखन के लिए सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? तो पुरस्कार अवार्ड 2025 अमिताभ घोष। और किसके लिए? तो पर्यावरण आधारित लेखन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। स्टार जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को सूची में हाल ही में शामिल हुआ? तो आपका कच्छ का रण हो जाएगा। डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डूरंड कप हो जाएगा। अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो आपका केरल हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका हो जाएगा काजल दोचक। काजल दोचक जो है वो किसमें? तो भारत्तोलक में। और किसमें? तो 72 किलोग्राम भारत्तोलक में इन्होंने क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और कहां पे जीता? तो अंडर 20 कुश्ती विश्व कप चैंपियनशिप 2025 में। और ये जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ, ये कहां पे हुआ? तो आपका बुल्गारिया हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, किसने हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो कौन हो जाएगा? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। सारा एरानी और एड्रिया बावासोरी ने किस टूर्नामेंट का मिक्स डबल का खिताब जीता? तो यूएस ओपन 2025 का जीता। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो है, इसकी लैंडिंग जो चंद्रमा पे हुई वो कब हुई? तो 23 अगस्त को हुई। और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हाल ही में सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025, हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया जिसका नाम था ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो धन आधारित जो गेमिंग सेवाएं थी उस पर प्रतिबंध लगाना, अर्थात ऐसी गेमिंग सेवाएं जो जुआ के रूप में प्रचलित थी उन पे प्रतिबंध लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नाम क्या था? तो ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अर्थात अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और वो किस वर्ष तक रखा? तो 2035 में। उसी तरह का सेम क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो आपका 2040 यानी कि 2040 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में अंडमान सागर में कौन सा चक्रवात आया? तो एक चक्रवात आया हाल ही में, कब? तो अगस्त में, अगस्त 2025 में, जिसका नाम था शक्ति 1। और ये चक्रवात कहां पे आया? तो आप अंडमान सागर याद रखिएगा, अंडमान सागर में आया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक्ति 1 चक्रवात कहां आया? विकल्प दे देगा, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। तो अंडमान सागर आप चूज कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य की निवासी मरिका विश्वकर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मरिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मरिका विश्वकर्मा ने जीता। और ये मरिका विश्वकर्मा जो है वो किस राज्य की निवासी है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के श्री गंगानगर की निवासी है ये। नाम क्या है? मरिका विश्वकर्मा। और क्या जीती? तो मिस यूनिवर्स 2025 यानी कि भारत। अगला हम देखेंगे, अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। अग्नि 5 क्या है? तो ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो कितना है? तो 5000 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता है। और ध्यान रखेंगे कहां से इसका प्रक्षेपण किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर से इसका प्रक्षेपण किया गया। नाम क्या है? अग्नि 5 हो जाएगा। नेशनल गेम्स 2025 यानी कि राष्ट्रीय खेल 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? महाराष्ट्र करेगा। स्टार लगाइएगा सभी लोग।
नेक्स्ट हम देखेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता, तो मणिका विश्वकर्मा। और ये मणिका विश्वकर्मा कहाँ की थी, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये मणिका विश्वकर्मा राजस्थान के गंगानगर की थी। क्या जीती इन्होंने, तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है। और मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो 130वां रैंकिंग है। नेक्स्ट अगला हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसके द्वारा प्रदान की गई, प्राप्त की गई, तो आपका यूएसए यानी कि अमेरिका हो जाएगा। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये स्लाइनक्स जो 2025 है, स्लाइनक्स 25 क्या है, तो ये किनके किनके मध्य आयोजित होता है, SLI, ध्यान रखेंगे श्रीलंका और इंडिया। स्लाइनक्स नाम में ज्यादातर चीजें सैन्य अभ्यास जो होती हैं उसके नाम में देशों का नाम शामिल होता है, जुड़ा होता है कि किन किन देशों से। स्लाइनक्स SLI श्रीलंका और इंडिया के मध्य आयोजित होता है। यह 12वां इसका संस्करण था, नौसैनिक अभ्यास है। नाम क्या है, तो आपका स्लाइनक्स हो जाएगा। कहां पे आयोजित हुआ, तो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ। ध्यान रखेंगे कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि स्लाइनक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पे हुआ, तो आपका श्रीलंका हो जाएगा या श्रीलंका के कोलंबो हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रचलित स्लाइनक्स सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया और स्लाइनक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, तो आपका भारत और श्रीलंका जवाब हो जाएगा। अगला हम देखेंगे हाल ही में भारत ने कौन सी नई नीति लॉन्च की, तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2025 का लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो भारतीय गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया, तो सीपी राधाकृष्णन। ये वर्तमान में क्या चुने गए हैं, तो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये किस पार्टी से संबंधित है, तो एनडीए की तरफ से इनको चुनाव में खड़ा किया गया था। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चेस कप 2025 का खिताब जीता, तो किसने जीता, तो डी गुगेश वर्ल्ड चेस कप 2025 का खिताब जीता है। कौन, तो डी गुगेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से चीनी अधिकारी 18 अगस्त 2025 को सीमा वार्ता के लिए भारत आए, तो ध्यान रखेंगे चीन के कौन, तो चीनी विदेश मंत्री जिनका नाम क्या था, वांग ई नाम था। और किसके, तो सीमा वार्ता, सीमा विवाद से संबंधित वार्ता के लिए भारत आए थे। नाम क्या है, तो आपका वांग ई इनका नाम है। और कब आए, तो 18 अगस्त 2025 को आए हैं। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार ने कितने रुपए मिलेंगे, तो सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में जो पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को कितने, तो आपका 15,000 रुपया महीने के हिसाब से इनको मिलेंगे। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ शुभंकर कौन है, तो आपका हो जाएगा हिमालयन किंगफिशर जो है वो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का क्या है, तो ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ये क्या है, शुभंकर, यानी कि इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, तो हिमालयन किंग फिशर हो जाएगा। किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है, तो यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज सिटी का दर्जा किस भारतीय को मिला, तो भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा, अब उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी शहर को क्या मिला है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का इसे दर्जा मिला है। अगला हम देखेंगे हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो आपका सुनीता नारायण हो जाएगा। क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा, कब शामिल किया गया, तो 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को क्या शामिल किया गया, तो ओलंपिक खेलों की श्रेणी में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। कब, 2028 के ओलंपिक खेलों में। G20 शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कहां पे होगा G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, दक्षिण अफ्रीका में होगा। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन, तो रोहित कृष्णा जो है वो कौन है, तो आपके ध्यान रखेंगे 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड मास्टर ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कौन से नंबर के हैं, तो 89 क्रम के हैं और इनका नाम है रोहित कृष्णा। मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु किस मिशन की घोषणा की गई, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में एक मिशन की घोषणा की गई जिसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन, 2025 में अवैध प्रवासन और जनसांख्यिकी बदलावों के निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कौन सा राष्ट्रीय मिशन घोषित किया? तो जनसंख्या स्थिरता मिशन। किसके द्वारा घोषणा की गई इसकी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई। और इसका लक्ष्य है क्या? तो अवैध प्रवासन और जनसांख्यिकी बदलावों से निपटना इसका मुख्य लक्ष्य है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता? तो क्या हो जाएगा? तो बिसेंट कीमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो बिसेंट कीमर। और इन्होंने क्या जीता? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट का इन्होंने क्या जीता? मास्टर वर्ग का इन्होंने खिताब जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार पाए कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ध्यान रखेंगे जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो बीबी फातिमा। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। किसके? तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया। इसका नाम क्या है? तो इक्वेटर पुरस्कार 2025। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। किस पुरस्कार को? तो इक्वेटर पुरस्कार 2025 को। 2028 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ध्यान रखेंगे 2028 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका रूस हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन स्कूल किस राज्य में उद्घाटित किया गया? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय ड्रोन स्कूल, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन स्कूल है, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। और किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित होगा। इस पे आशी स्टार जरूर लगाइएगा। भारत का पहली बार भारत में स्थापना हो रही है राष्ट्रीय ड्रोन स्कूल की। कहां पे? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमोल मजूमदार को। इस साल 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो न्यू इंडिया। ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 2025 की जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी न्यू इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लीन एयर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे कौन सा भारतीय शहर है? तो आपका इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारत में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता? तो भारत से 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सोनम वांगचुक ने जीता। और यह लद्दाख के शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को सतत विकास और शिक्षा में योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन पुरस्कार? तो 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन? तो सोनम वांगचुक। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। हाल ही में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, बहुत ही चर्चा में रहे हैं सोनम वांगचुक। अगला हमारा हो जाएगा 2025 फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? तो आपका स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2025 स्पेन। अगस्त 2025 में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। स्काई टैक्स द्वारा 2025 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किस भारतीय हवाई अड्डे को चुना गया है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को चुना गया है। और ये जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहां है? तो आपका दिल्ली हो जाएगा। अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्मिता सभरवाल को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो स्मिता सभरवाल बनी है। स्टार लगाइएगा, खासकर एमपीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2025 के मध्य में कौन सा नया कानून भारतीय कर प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ है? तो आयकर अधिनियम 2025। कहां पे पारित हुआ? तो अगस्त 2025 में। और इसका नाम क्या है? तो आयकर अधिनियम 2025। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है? तो किसका लक्ष्य है? तो आपका नासा हो जाएगा। और नासा की कहां की एजेंसी है? तो ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। कहां की? तो नासा यूएसए की हो जाएगी। 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो कहां पे? 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। और भारत के किस शहर में होगा? तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस कृष्णन को। और ये बीबीआर सुब्रमण्यम का इन्होंने स्थान लिया। इसके पहले नीति आयोग के जो सीईओ थे कौन थे? तो बीबीआर सुब्रमण्यम थे। इनके स्थान पे कौन नियुक्त हुए नए? तो आपका एस कृष्णन हो जाएगा। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2025 में
कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो आपका केरल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नीति आयोग की अगर कोई रिपोर्ट आई या इंडेक्स आया तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, स्टार जरूर लगाइएगा। नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची है ये? तो वुशु खेल। ध्यान रखेंगे वुशु खेल के फाइनल में कौन पहुंची है? तो नम्रता बत्रा। दूसरा कुछ तरीके से पूछा जा सकता है कि नम्रता बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो आपका वुशु हो जाएगा। 2025 का राष्ट्रीय युवा आइकन पुरस्कार किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता। ये क्या खेलते हैं आर प्रज्ञानंद? तो ध्यान रखेंगे आर प्रज्ञानंद चेस खेलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो मंगलुरु। और ये कहां पे है? तो आपका कर्नाटका। किसकी रिपोर्ट है? तो न्यू बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 की ये रिपोर्ट है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किस देश में आयोजित हुआ? तो संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक कहां पे आयोजित हुई? तो ध्यान रखेंगे चीन हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 354 बोगियों वाली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये देश की भारतीय रेलवे द्वारा 354 बोगियों वाली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रास। और इसके साथ साथ इसे डबल स्टार भी लगाइएगा। हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड 2025 जीता है? तो कौन जीता? तो आपका इसरो हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन की स्मृति में कौन सा वैश्विक पुरस्कार स्थापित किया गया है? तो एम एस स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? तो एम एस स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फूड एंड पीस पुरस्कार जो है वो किसके नाम पे रखा गया? तो एम एस स्वामीनाथन की स्मृति में यानी कि उनकी याद में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। 2025 में खाद्य एवं शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टार लगाइएगा और स्टार भी कितने? तो लगभग 3 स्टार इस पे लगाइएगा। खाद्य एवं शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले जो है। एडेनले इनको कौन सा पुरस्कार? तो ध्यान रखेंगे हाल ही में पहली बार ये पुरस्कार देने की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई और पहली बार पाने वाले कौन है? तो प्रोफेसर एडेनले। इनका संबंध किस देश से है? तो आपका नाइजीरिया हो जाएगा। किसने पोलैंड में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो आपका अन्नू रानी हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा भी स्वर्ण पदक, ध्यान रखेंगे भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं और ये अन्नू रानी भी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने कौन सा? तो स्वर्ण पदक जीता। और कहां पे? तो पोलैंड में जीता। वैश्विक एआईसीटी इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान किस भारतीय शहर को मिला? तो आपका बेंगलुरु होगी। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो लक्ष्य सेन। ध्यान रखेंगे किसका हो जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन? तो आपका लक्ष्य सेन हो जाएगा। स्टार जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगस्त 2025 में 25% के अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर घोषित कुल टैरिफ दर क्या हो गई? तो 50%। पहले कितना था? पहले 25% था और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये बात की गई थी और टैरिफ दर बढ़ा के कितना कर दिया गया अगस्त 2025 में? तो 25% से बढ़ा के 50% कर गया। बहुत ही चर्चा में रहा है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार मिला है? तो आपका रंजना अग्रवाल। रंजना अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार मिला? तो यूनेस्को पुरस्कार 2025। भारत और किस देश के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास 2025 हुआ? ये जो वरुण नौसैनिक अभ्यास है वो किनके किनके मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। नाम क्या है? वरुण अभ्यास यानी कि वरुण नौसैनिक अभ्यास हो जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो ध्यान रखेंगे ये जो शिबू सोरेन थे झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं और इनका पार्टी का नाम था जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। पहला चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 40% भाग किससे खरीदता है? स्टार लगाइएगा और ये रूस से खरीदता है। हाल ही में ट्रंप द्वारा जो बयानबाजी की गई उल्टी सीधी, टैरिफ बढ़ा के 25 से 50% किया गया, तो ये आयात और बढ़ाया है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। उससे पहले भी रूस से अच्छा खासा हमारा तेल आयात पर अच्छा खासा प्रतिशत था, तो कितना? तो 40% हो गया।
हाल ही में किसे 2025 का लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो आपको कौन हो जाएंगे? तो मैक्स वेरस्टप्पेन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? वेरस्टप्पेन हो जाएंगे, मैक्स वेरस्टप्पेन हो जाएगा। किसे हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया? तो आपका एपी सिंह हो जाएगा। यूएन ओपन इंडिया का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो तापसी पन्नू। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो एपी सिंह हो जाएंगे। हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ट्राई के, तो आपका कौन हो जाएंगे? तो अनिल कुमार लोहाटी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? तो अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी ने क्या नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। किस भारतीय शहर को हाल ही में 2025 यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता? तो शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर, और कौन हो जाएंगे? तो विक्रांत मैसी हो जाएंगे। स्टार लगाइएगा, दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। कौन सा पुरस्कार? तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला, और किसमें? तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की श्रेणी में इन्हें मिला है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की श्रेणी में बेस्ट एक्टर्स का अगर बात करें, एक्टर में कौन हो जाएंगे? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, और एक्ट्रेस की अगर बात करें तो आपका रानी मुखर्जी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? तो रानी मुखर्जी हो जाएंगी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? तो कौन सी फिल्म हो जाएगी? तो कटहल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये सारे याद रखेंगे। बेस्ट एक्टर तो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान, एक्ट्रेस की अगर बात करें तो रानी मुखर्जी हो जाएंगी, फिल्म की अगर बात करें हिंदी फिल्म की तो फिल्म का नाम हो जाएगा कटहल। हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने? तो वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने ग्रहण किया। हाल ही में किसने थल सेना उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हो जाएंगे। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा ए राजराजन। स्टार लगाइएगा इसमें, ए राजराजन क्या नियुक्त हुए? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक यानी कि प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। निम्न में से किसके द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन पहल की घोषणा की गई? ये जो ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई। और इसका लक्ष्य क्या है? जो प्राचीन पांडुलिपियां थी उनको डिजिटलीकरण के रूप में उसे संभाल के रखना। तो ये था हमारा अगस्त 2025 के अंतर्गत लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया। अब हम लोग सब कवर करने वाले हैं जुलाई 2025 का करंट अफेयर। हम लोग हर वीडियो में 2 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने कौन कौन सा? तो आपका सितंबर और अक्टूबर मंथ का कंप्लीट किए। इसमें हमें जुलाई और अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने अगस्त का कंप्लीट कर लिया, अब जुलाई का देखते हैं। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2025 किस भारतीय को मिला है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हो जाएंगी। फ्यूचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर हो जाएगा। शशि थरूर की कौन सी पुस्तक? तो फ्यूचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हो जाएगा। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो आपका क्या हो जाएगा? जबलपुर में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये भारत का पहला हिंदी माध्यम से स्थापित एमबीबीएस कॉलेज है, जिसकी स्थापना कहाँ होगी? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हो जाएगा। ये बुक याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर की बुक है, नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक इसका नाम है। साल 2025 का फाइड महिला विश्व कप टाइटल किसने जीता? तो दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने 2025 का फाइड महिला विश्व कप टाइटल किसे हरा के जीता? तो इन्होंने किसको हराया था? तो कोनेरी हम्पू को हराया था। ध्यान रखेंगे इसे, तो कोनोरू हम्पी को हराया था। किसने हराया? तो दिव्या देशमुख ने। किसमें? तो फाइड महिला विश्व कप 2025 में। पेन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गीतांजलि श्री को। ध्यान रखेंगे, ज्यादातर पुरस्कार हम लोगों ने कवर किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 तो गीतांजलि श्री हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ कहां चलाया? तो मणिपुर में चलाया गया है ऑपरेशन गरुड़। इंटरनेशनल टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। जुलाई अगस्त 2025 में भारत सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और सिंगापुर के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा उसका नाम क्या होता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से वो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है।
नाम क्या है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। किनके किनके मन? तो भारत और सिंगापुर आपका हो जाएगा। कौन 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के बने? तो कौन बने? ध्यान रखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी बने। ध्यान रखेंगे, मालदीव से कुछ दिन पहले थोड़ा विवादों के कारण रिश्ते हमारे कुछ खराब हुए थे, किंतु वहां का जो 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग में नियुक्त किया गया है? तो बी एन श्री कृष्ण को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो आपका अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। आ से अमेरिका, आ से अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। डिजी यात्रा पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका उड्डयन से यानी कि एविएशन से संबंधित है। हाल ही में किस शहर ने G20 स्मार्ट सिटी चैलेंज जीता? तो आपका G20 स्मार्ट सिटी चैलेंज किस शहर ने जीता? तो आपका सूरत हो जाएगा। नासा का कौन सा मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ट्रेसर्स मिशन। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेसर्स मिशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका कौन सा हो जाएगा? नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और नासा कहां की संस्था है? तो यूएसए की संस्था है। और ये किसका काम क्या है? तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना इसका लक्ष्य है। भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन हो गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के सबसे लंबे यानी कि दूसरे सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का रहा है। कितना? तो लगभग 16 साढ़े 16 वर्ष के आसपास इनका कार्यकाल था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में अगर बात करें तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो आपका 77 हो जाएगा। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में, राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो नवाचार में बात हो रही है कि भारत में नवाचार की रैंकिंग जो थी वो कौन सी थी? तो आपका 36वां नंबर हो जाएगा। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। और दलाई लामा का संबंध कौन है? तो बौद्ध धर्म यानी कि तिब्बत से संबंधित है। जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया? तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ब्रिटेन की तरफ से कौन हो जाएंगे? तो आपका कीर स्टारमर हो जाएंगे। नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह निसार जो है, बात करें ये दुनिया का क्या है? तो दुनिया का सबसे उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और ये किसका निसार की अगर बात करें तो किन किन देशों? तो भारत और यूएसए यानी कि दोनों के मध्य एक समझौते का परिणाम है निसार उपग्रह। हाल ही में मेरी पंचायत ऐप ने किस शहर में WSIS चैंपियन अवार्ड जीता? तो ध्यान रखेंगे, इसको स्टार लगाइएगा। और किस ऐप ने जीता? तो मेरी पंचायत ऐप ने ये पुरस्कार जीता। और कहां पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जीता है। अगला हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में फाइट शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित होगा? तो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य आयोजन होगा इसका। भारत का पहला सोलर पावर्ड गांव कौन बना है? तो दुधलिया गांव। और ये जो दुधलिया गांव है कहां पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। वर्ल्ड सोलर समिति 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की? तो भारत हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है जिन्होंने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया? तो आपका कौन हो जाएंगे? तो गीता गोपीनाथ हो जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइएगा इसमें। भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है? तो ये जो अपाचे खरीदा गया वो किस देश से खरीदा जाता है? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, यूएस से। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो आपका हैदराबाद में। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया? तो जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ की बात करें तो इनकी जगह पे कौन आया? तो सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ध्यान रखेंगे, भारत ने कुल 3 पदक स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहां हुआ? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में इसका आयोजन हुआ। नाम क्या था? तो 66वां अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड था। भारत की तरफ से इसमें 3 स्वर्ण पदक जीता गया है। किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है? तो फिल्म का नाम क्या है? तो चंपारण डायरी इसका नाम है। इसे किस लिए चुना गया? तो 2025 के ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इसे चुना गया भारत की तरफ से।
22 अप्रैल के घातक पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को क्या घोषित किया गया अमेरिका द्वारा? तो इसे आतंकवादी संगठन के रूप में इसकी घोषणा की गई कि यह आतंकवादी संगठन है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। इसलिए अगर बात करें तो इसका नाम आया था जो पहलगाम अटैक हुआ था, और कब हुआ था? तो 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, उसमें इस संस्था का नाम आया था। महिला टी20 कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका भारत हो जाएगा। विश्व केक, और ये विश्व केक कहाँ है? तो किर्गिस्तान में है। विश्व केक में आयोजित अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ध्यान रखेंगे आपका क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी कि सेकंड रैंकिंग क्या है? सेकंड स्थान किसका है? तो भारत में। नाम क्या है? तो अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2025। अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत सेकंड स्थान पे रहा, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो विश्व केक यानी कि किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ। इंटरनेट स्पीड के मामले में अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत 26वें स्थान पे आता है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। अगला हम देखेंगे जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य कौन सा आयोजित होता है? तो सिम्बेक्स जो सैन्य अभ्यास है वो किनके मध्य होता है? तो भारत और सिंगापुर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर? तो आप सभी लोगों को याद होगा इंदौर। क्यूएस सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन सा बना? तो आपका दिल्ली हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आकाश प्राइम हो जाएगा। आकाश प्राइम का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो लेह लद्दाख में किया गया, ध्यान रखेंगे। और भारतीय सेना द्वारा इसे स्वदेशी रूप से विकसित, और यह आकाश प्राइम जो क्या है? वायु रक्षा प्रणाली है, वायु रक्षा प्रणाली है। आकाश प्राइम कितनी दूर तक हवाई लक्ष्य नष्ट कर सकती है? तो 25 से 30 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र किस शहर में शुरू किया? तो टेस्ला कंपनी द्वारा अनुभव केंद्र कहां शुरू किया गया? तो आपका मुंबई हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए कौन? तो न्यायमूर्ति संजय सचदेवा हो जाएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों के अंतरिक्ष प्रवास के बाद किस तट पर वापसी की? तो आपका कैलिफोर्निया तट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 18 दिनों के लिए केवल गए थे, लेकिन ज्यादातर क्या हुआ, इनको समस्या के कारण ये बहुत दिनों बाद वापस लौटे, और कहां पे लौटे? तो आपका कैलिफोर्निया तट हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? तो आपका अहमदाबाद। दूसरे स्थान की अगर बात करें तो भोपाल हो जाएगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीला अलुबेला हो जाएगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगाइएगा। ऐतिहासिक जिंजी किला किस राज्य में स्थापित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो ये कहां पे? तमिलनाडु में है। और ये जिंजी किला जो है वो मराठा साम्राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो वर्षा देशपांडे को, और दलित महिला विकास मंडल की ये संस्थापक रही है। जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज का नाम क्या है? तो इसका सिंगूर ब्रिज नाम है। और ये कहां पर उद्घाटन हो रहा है इसका? तो आपका कर्नाटका में हो रहा है। विलंबनम 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने जीता। विलंबनम 2025 में महिला एकल की अगर बात करें तो आपका ईगा स्वीटक हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग कितने परमाणु हथियार मौजूद है? तो 12,331। जुलाई 2025 में हरिकृष्णन एरा भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन से नंबर के? तो आपका 27वें नंबर के। और 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया? तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को अंकित किया गया। जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन शिवा जुलाई 2025 में शुरू हुआ। 12 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस का 12 जुलाई को। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट स्तर पर पहुंच गई है? तो 227 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है, स्टार जरूर लगाइएगा सभी को।
किसने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल रिपोर्ट द्वारा ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा ये गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है। हाल ही में किस देश को यूरोपीय आयोग से वर्ष 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने को मंजूरी दी? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो बुल्गारिया हो जाएगा। 21वां देश 21वें नंबर का देश बना रहा है और किसमें? तो यूरोपीय आयोग का सदस्य बन रहा है 21वें नंबर का सदस्य। नाम क्या है? तो बुल्गारिया। कजाकिस्तान में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 11 पदक, जिसमें से 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य। 3 स्वर्ण याद कीजिएगा और टोटल 11 याद कीजिएगा, इतने से आपका काम हो जाएगा। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई है? तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी, नाम था वत्सला, और इसकी जो मृत्यु हुई है कहां पे हुई है? पन्ना टाइगर रिजर्व, और ये कहां है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका के किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका पार्टी नाम से अपनी पार्टी की घोषणा की है। आईसीसी ने हाल ही में अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया? तो संयोग गुप्ता हो जाएंगे। भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की? तो 50% की कटौती की है। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो रियो डी जेनेरियो, और ये कहां है? तो आपका ब्राजील हो जाएगा। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कौन से स्थान पे है? तो चौथे स्थान। हाल ही में अमेरिका की तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाली पहला देश कौन बना? तो आपका रूस हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की किस छात्रा को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? तो नाम क्या हो जाएगा? तो सुकन्या सोनोवाल हो जाएगा। नासा ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो हेलियो स्वार्म जो मिशन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? नासा द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है? तो सूर्य का अध्ययन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सी फ्लड। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां शुरू की गई? तो आपका इंदौर हो जाएगा। जागरूक में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैबिट सेक्शन किसने जीता? तो डी गुगेश डोमराजू ने जीता। कौन? तो गुगेश डोमराजू ने जीता। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। स्टार लगाइएगा। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, नाम क्या है? तो आपका आस्था पुनिया नाम है इनका। हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर के आसपास लगभग है, किस राज्य में पूरा हुआ है? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। 3 जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नया नाम क्या है? तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल। वन बिल ब्यूटीफुल बिल नाम से एक बिल पारित किया गया। कहां पे? तो अमेरिका सदन द्वारा, ये अमेरिका में पारित हुआ। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता किसे प्रदान की गई? तो पाकिस्तान को। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतरंज शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका स्मृति मंधाना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो यह था हमारा जुलाई और अगस्त मंथ के जो टॉप 100 क्वेश्चन थे। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 महीने में कवर किए, जुलाई और अगस्त मंथ में। जो अगर बात करें तो ई दृष्टि, एडुटेरिया, स्पीडी, इन सारे जो बुक है उनका सार संग्रह के रूप में ये सारी सीरीज हमारी चल रही है। ठीक, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे मई और जून मंथ का करंट अफेयर्स, यानी कि पिछले 2 मंथ का लास्ट जो करंट अफेयर्स टॉप 100, यानी कि 2 से 250 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। हर मंथ का लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं सभी लोगों को, धन्यवाद।